दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में नई पीढ़ी अपने धर्म और संस्कृति पूजा पाठ के नाम से दूर भागती है। कई बच्चों को तो अपने सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी को अपने सनातन धर्म और पौराणिक ग्रंथों के बारे में जानकारी दें, ताकि यह ज्ञान सभी को मिल सके। इसलिए आप सभी से हमारी विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं, लेकिन भगवान हनुमान जी लाखों हिंदुओं के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सही नियमों का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना भगवान हनुमान को प्रसन्न करने और उनसे आशीर्वाद लेने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी की स्तुति में रचित एक भक्ति स्तोत्र है। हनुमान चालीसा वास्तव में रामचरितमानस नामक एक संपूर्ण महाकाव्य का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे 16वीं शताब्दी में एक भारतीय संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। उनके अद्भुत कार्यों के कारण उन्हें रामायण के मूल लेखक संत वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। यह वास्तव में स्वामी तुलसीदास हैं, जिन्होंने इस चालीसा के अपने लेखन से भगवान हनुमान को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। यद्यपि विभिन्न देवताओं के लिए कई प्रकार की चालीसा बनाई गई हैं, भगवान हनुमान के भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि इसमें अशांत मन को ठीक करने की एक विशेष प्रकार की अलौकिक और मानसिक क्षमता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी मजबूत शब्द नहीं होते हैं, जैसे वैदिक भजन और मंत्र आमतौर पर होते हैं, जिनका उच्चारण एक सामान्य व्यक्ति द्वारा करना बेहद कठिन होता है। यह 40 चौपाइयों या छंदों का संग्रह है, जो आसानी से समझ में आने वाली भाषा में लिखे गए हैं, जो नियमित संस्कृत श्लोकों के बिल्कुल विपरीत है। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इन नियम का पालन जरूर करें। प्रत्येक शब्द का स्पष्ट और जोर से उच्चारण करें। आपको अपने उच्चारण के बारे में भी पता होना चाहिए, जो सटीक और गलतियों से मुक्त होना चाहिए, जैसे छंदों के बीच एक या दो शब्द छोड़ना। बहुत से लोग अपने मन में चुपचाप हनुमान चालीसा का जाप करना पसंद करते हैं, हालांकि यह अनुशंसा की जाती है कि इसे सर्वोत्तम परिणामों के लिए उच्चारित किया जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आती है तो कोई निश्चित नियम नहीं है। आप इसे कभी भी और कहीं भी पढ़ने, सुनने या सुनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि यदि आप इसे पढ़ने का पसंदीदा तरीका अपनाना चाहते हैं तो यह सूर्योदय से पहले होगा, जो कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच होगा। इसे ब्रह्मा मुहूर्तम कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि किस दिन हनुमान चालीसा को पढ़ने से जल्दी फल मिलता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ है। हिंदू ग्रंथों और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा करने का आदर्श दिन है। यह माना जाता है कि आप 21 दिवसीय हनुमान चालीसा का जाप मंगलवार के दिन से शुरू करें। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान चालीसा का जाप करने और भगवान हनुमान की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। मंगलवार के अलावा आप शनिवार के दिन भी हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी के दिल में आत्मविश्वास बढ़ाता है और शनि देव द्वारा पीड़ित कुंडली के कारण आने वाले दुखों और चुनौतियों को दूर करने में मदद करता है।
शनि देव लोगों के जीवन में संकट, अवसाद और असफलता लाते हैं। इसलिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी बताया गया है। यदि आप हनुमान जी की कृपा जल्दी पाना चाहते हो तो दिन में 7 बार जाप करें। यह आपके ऊपर है। हालांकि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने का पसंदीदा तरीका ढूंढ रहे हैं तो दिन में 7 बार इसे आदर्श माना जाता है। हालांकि कुछ लोग दिन में 3 बार जप करना भी पसंद करते हैं। यदि आपको इस बात का कोई ठोस अंदाजा नहीं है कि आपके लिए आदर्श जप या अनुष्ठान क्या होगा, तो यह पहली बार में थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है। ज्यादा तनाव न लें। बस एक पंडित या ज्योतिषी से परामर्श करें और वह आपको आपके जन्म चार्ट या कुंडली के आधार पर सभी विवरणों के साथ बताएगा। एक बार शुरू करने के बाद 21 दिनों तक जरूर पढ़े हनुमान चालीसा। जब किसी निश्चित मनोकामना को पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप और पाठ करने की बात आती है तो कई प्रकार के नियम हैं। आप 7 दिन या 21 दिन तक नियम लेकर इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अत्यधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इस प्रकार के नियम सभी के लिए नहीं हैं। आप और मेरे जैसे लोग इन नियमों को नहीं चुन सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि आप एक पंडित की सलाह लें जो विवरण के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सके। हनुमान चालीसा को पढ़ने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। यह एक सुव्याख्यात्मक शब्द है जिसके लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जब आप स्तोत्रम, श्लोक या चालीसा या उस मामले के लिए कुछ और का जाप या पाठ करना शुरू करते हैं तो ऐसे उदाहरणों से बचने की कोशिश करें जब आपको इसे पढ़ने या सुनने का मन न हो। यह काम नहीं करेगा और हनुमान चालीसा अलग नहीं है। इस प्रकार इसे पूरा करने के लिए दौड़ने के बजाय अपना समय धीरे धीरे स्थिर गति से चालीसा पढ़ने में लगाएं। याद रखें, आपका जप जितना सटीक और स्पष्ट होगा, आपकी प्रार्थना उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। हनुमान चालीसा पढ़ते समय अपने सामने हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। यदि आप एक पंडित को हनुमान चालीसा का ठीक से पाठ करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करते हुए देखते हैं तो आप देखेंगे कि वे हमेशा हनुमान की तस्वीर या मूर्ति को आशीर्वाद मुद्रा में रखने की सलाह देते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको मांस और शराब के सेवन से दूर रहना चाहिए। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी थे, जिसका अर्थ था कि उन्होंने केवल सात्विक भोजन किया। इसलिए मांस, शराब और अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों को गंभीर हनुमान साधना पाठ्यक्रम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सख्ती से मना किया जाता है। हालांकि आप यह तर्क दे सकते हैं कि यह नियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जो सक्रिय साधना अभ्यास के अधीन है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का जाप करते हुए शराब पीना या मांस खाना कभी भी अनुकूल परिणाम नहीं देगा। यदि आप भगवान हनुमान की कृपा चाहते हैं तो आपको कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा के जप से पहले हमेशा धुले एवं साफ कपड़े पहनें। हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए यह कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के पवित्र अनुष्ठान को करने के लिए इसे एक सामान्य मानदंड माना जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले हमेशा साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। हालांकि आप इसे किसी भी समय सुन सकते हैं, लेकिन यह नियम केवल तभी लागू होता है जब आप इसे सक्रिय रूप से स्वयं पढ़ रहे हों।
अब आपको बताते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने वाली महिलाओं के लिए क्या नियम है। मासिक धर्म के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ न करें। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भगवान हनुमान को प्रणाम न करें, क्योंकि भगवान हनुमान जी हर महिला को अपनी मां के रूप में देखते हैं। हनुमान जी की मूर्ति पर कपड़े न बदलें, क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।